क्या 2027 की सियासत में एक नया मोर्चा बनने जा रहा है? क्या बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की बिखरी ताकतें अब एक मंच पर आने की तैयारी में है? और क्या नगीना से उठी आवाज चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात पर मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं। कोई संगठन मजबूत कर रहा है, कोई जातीय समीकरण साध रहा है, तो कोई गठबंधन की नई जमीन तैयार कर रहा है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का लक्ष्य केवल और केवल एक है, बीजेपी को मात देना, बीजेपी को हराना। इसके लिए बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन उनका संभव है। यानी 2027 से पहले गठबंधन की राजनीति में अब एक नया अध्याय खुलता नजर आ रहा है। रायबरेली के सलोन में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मेवालाल के परिजनों से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने संवेदना व्यक्त करने के बाद राजनीतिक सवालों पर भी खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी का बीजेपी से वैचारिक संघर्ष है, इसके लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी को हराने के लिए किसी दूसरे दल के साथ हाथ मिलाना पड़े तो पार्टी उस विकल्प पर विचार विमर्श करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी की रणनीति और जनता के हित में ध्यान में रखकर लिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में नजर आ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए राजनीति को धार दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन मजबूत करने की कोशिश में, वहीं बहुजन राजनीति को अलग अलग धाराएं भी अपनी जगह तलाश रही हैं। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर का यह संदेश साफ है कि अगर बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई बनती है तो उनकी पार्टी उसमें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी। सिर्फ गठबंधन ही रही, राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर राजनीति की गई और अभी ऐसे में सवाल उठ रहा है तो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सच सामने लाने के बजाय मामले को संभालने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईटी जांच पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वह राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सिर्फ गठबंधन का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। वो खुद को दलित, पिछड़े, युवा और संविधान की राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सभी विपक्षी दलों के बीच सीटों का तालमेल बनता है तो आजाद समाज पार्टी की भूमिका कुछ सीटों पर निर्णायक हो सकती है। हालांकि गठबंधन का फैसला अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि 2027 की सियासत में चंद्रशेखर आजाद खुद को एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है, क्या विपक्षी एकता की तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद नई कड़ी बनेंगे? क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ उनका तालमेल बन पाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और नया मोर्चा देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक